अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू यअबुदून। कल पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे थे कि हाज़ा यौमुल फ़स्लिल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। आज का दिन जो है हिसाब का दिन है और इसी दिन को तुम दुनिया के अंदर झुटलाया करते थे। अब आगे कह रहे हैं कि उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू, अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहेंगे कि उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू, इन तमाम लोगों को घेर के रखे रहो, यानी उसको जो है तमाम लोगों को पकड़े रहो चारों तरफ से। और अल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों को भी जिन्होंने जुल्म किया है, और वह अज़वाजहुम, और उनको भी जो इनके साथ थे, और वमा कानू याबुदून, और उनको भी जो मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते थे। तब यहाँ पर देखिए कि एक चीज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है कि उन लोगों को भी जो उनके साथ थे। तो एक तो कुफ़ार मुशरिकीन को अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए से घेर के रखेंगे, और उसके बाद ये जिनकी ये इबादत करते थे, पत्थर हो या दरख्त हो या बुत हो, जितने भी बुत लोग बना के फेंके हैं, दहाए हैं, और जो जितने पत्थरों के ये लोग इबादत करते हैं, दरख्त वगैरह हैं, इन सब को भी अल्लाह ताला घेर के रख देंगे, यानी कुफ़ार मुशरिकीन को भी और ये जिनकी ये पूजा करते थे उनको भी, दोनों को जो है घेर के रखे रहेंगे। उसमें जान डाल रहे, हाँ, उसको जान डाल के उसको घेर के रखे रहेंगे फरिश्ते जी। तो यहाँ पर ये है। और आगे ये भी कहा कि वमा कानू याबुदून मिन दूनिल्लाहि, और उन लोगों को भी जो लोग मेरे अलावा किसी और को जो है इबादत करते हैं, यानी शरीक करते हैं। तो जैसे हमारे बरेलवी हजरात हैं, कहते हैं कि अल्लाह तो है ही है, लेकिन जो है कब्र पे जाके मज़ार पे जाके जो है चादर चढ़ाते हैं, तो ये भी एक शिरक हो गया। तो इन लोगों को भी जो है, और इनके साथ जिनकी ये मज़ार पे जाके चादर चढ़ाते हैं, इनको भी अल्लाह ताला जो है पकड़ेंगे। और आगे कह रहे हैं कि फ़हदूहुम इला सिरातिल जहीम, और इन सारे लोगों को जो है दोज़ख का रास्ता दिखलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? दोज़ख का रास्ता इन लोगों को दिखलाया जाएगा। और वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, और अल्लाह ताला कहेंगे कि ज़रा इनको ठहरे रखो, इनको अपने पास रोके रखो। और इन्नहुम मसऊलून, इन लोगों से हम कुछ सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं जी। क्या पूछेंगे कि मालकुम ला तनासरून, भला बताओ कि तुम क्यों नहीं आज जो है किसी की मदद कर रहे हो। यानी दुनिया के अंदर तुमको लोग इसलिए मानते थे, पूजा करते थे कि तुम जो है मेरी मदद करोगे, मुसीबत के वक्त में, परेशानी के वक्त में तुम जो है मेरी मदद करोगे, और मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने आप मेरी सिफारिश करोगे। तो अल्लाह ताला इन लोगों से पूछेंगे कि वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि मालकुम ला तनासरून, आज क्या हुआ तुम लोगों को, आज तुम क्यों नहीं मदद कर रहे हो एक दूसरे की। अब आगे कह रहे हैं कि बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून, बल्कि आज के दिन ये सारे के सारे लोग जो है शर्मिंदगी की वजह से अपने सर को झुकाए रखेंगे। इसलिए कि जब किसी इंसान का झूठ जो है, कोई बात सबके सामने खुल जाता है, तो इंसान शर्मिंदगी से सर को झुका लेता है, उसको बहुत शर्मिंदगी होती है, उसको बहुत बेकार लगता है। तो जाहिर सी बात इन कुफ़ार और मुशरिकीन की आँखें खुल जाएंगी और समझ में आ जाएगा कि हाँ, अल्लाह ने सही कहा था कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे, और जिनकी हम इबादत करते थे उनको भी ज़िंदा करेंगे, और सबको हमारे साथ जो है जहन्नम में ढकेल देंगे। तो उस वक्त जो है तमाम कुफ़ार और मुशरिकीन और जिनकी ये इबादत करते थे उनको भी उनके अंदर जान डाल के जो है इन सब को जो है खड़े करेंगे। और अल्लाह ताला इन सब से पूछेंगे कि आज क्या हुआ, तुम लोग आज किसी दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो। तो उस वक्त जो है ये सारे के सारे लोग जो है जितने भी कुफ़ार मुशरिकीन हैं, सबको जो है सर झुकाए रहेंगे शर्मिंदगी की वजह से। अब आगे कह रहे हैं कि वह अक़बला बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, और ये सारे लोग जो एक दूसरे के सामने जो है एक मुखातब होंगे, यानी एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, और यतसाअलून, एक दूसरे से पूछेंगे कि हम तुम्हारी वजह से जहन्नम में जा रहे हैं। वो कहेंगे हम तुम्हारी वजह से जहन्नम में जा रहे हैं। ये जिसकी ये बात करते थे, ये बुत कहेंगे हमने कहा था तुमसे बात करने के लिए, तो तुम अपनी वजह से जा रहे हो। देखिए अल्लाह ताला किन किन चीज़ों में जान डाल के जो अल्लाह ताला बात करेंगे, और एक दूसरे से ये लोग आमने सामने होंगे।
और एक दूसरे के ऊपर गुनाह डालेंगे कि तुम्हारी वजह से हम जहन्नम में जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से हम जहन्नम में जा रहे हैं। ये बातें वहाँ करेंगे ये लोग। और अब आगे ये लोग क्या कहेंगे कि कालू इन्नकुम, और जो लोग जितने कुफार मुशरिकीन के जो सरदार लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, तो उनसे जो है ये नीचे वाले तबके के लोग, जो कमज़ोर लोग हैं, वो कहेंगे कि इन्नकुम कुंतुम तातूना अनिल यमीन, हम तुम्हारी वजह से जो है ईमान नहीं ला सके। यानी कि तुम हमारे ऊपर ज़ोर डालते थे, तुम हमारे ऊपर हुकूमत करते थे और तुम कहते थे कि देख लो अगर कोई भी तुम में से ईमान लाएगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। तुम्हारी वजह से हम ईमान नहीं लाए हैं, आज तुम्हारी वजह से ईमान नहीं लाने की वजह से हम जो है जहन्नम में जा रहे हैं। ये कहने का मतलब है। और आगे कहेंगे कि वो लोग कालू, अब वो लोग कहेंगे जिनको ये लोग कहते थे, वो लोग कहेंगे कि बल नहीं बल लम तकून मुमिनीन, बल्कि तुम लोग खुद ईमान नहीं लाए थे। देखिए अब एक दूसरे को यहाँ पर गलत ठहरा रहे हैं। दुनिया के अंदर तो लोग एक दूसरे की बात मान के चल जाते हैं, वहाँ एक दूसरे को गलत कहेंगे। नीचे वाले लोग जो है बड़े लोगों को कहेंगे, सरदार लोगों को, कि आपकी वजह से हम ईमान नहीं लाए। अब सरदार लोग क्या कहेंगे कि कालू बल लम तकून मुमिनीन, नहीं बल्कि हमने नहीं कहा था, बल्कि तुम लोग खुद ईमान नहीं लाए थे। अब आगे कह रहे हैं कि वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तानिन, अब सरदार लोग कहेंगे कि हमारा तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर ही नहीं चलता था, यानी हम जो तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत ही नहीं करते थे, न हमने तुमसे कहा था, बिल्कुल झूठ बोलेंगे वहाँ पर जाके। और बल तक कुन तुम कौमन तागीन, बल्कि तुम लोग खुद जो है सरकश हो गए थे, यानी तुम लोग खुद जो है बदमाशी करने लगे थे, तुम लोग खुद जो है ईमान नहीं ला रहे थे, तुम लोग खुद जो अपने ज़िद्दी पर जो है लगे हुए थे, वह हम ईमान नहीं लाएंगे। अब आगे कहेगा कि फ़हक़्क़ा अलैना क़ौलु रब्बिना, याद रखो कि आज के दिन हमारे ऊपर परवरदिगार की बात जो है बिल्कुल साबित हो गई है। क्या साबित हो गई है? कि कुरान ने कहा है कि मरने के बाद क्या है, एक ज़िंदगी है, अल्लाह ताला दोबारा उठाएंगे। एक बोसीदा हड्डी को भी जो है ज़िंदा करके अल्लाह ताला क्या करेंगे, उसको उठाएंगे। तो अब ये लोग कहेंगे कि हाँ अब समझ में आ गई बात कि अल्लाह ताला ने सच कहा था और वो आज वो बात सच हो गया है जी। अब आगे क्या कहेगा कि इन्ना लज़ाइक़ून, अब हम लोगों को जो है अज़ाब का मज़ा चखना होगा। अब क्या करना होगा, अब जो है कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, अब तो जहन्नम में ही जाना है। चलो सब लोग चलेंगे, सब लोग जो अज़ाब का मज़ा चखेंगे। और आगे कहेंगे कि फ़अग़वैनाकुम, हम जो है तुम्हारी वजह से जो है गलत रास्ते की तरफ गए हैं। इन्ना कुन्ना गावीन, तो हम भी जो है समझिए कि गलत रास्ते की तरफ चले गए थे, यानी तुम भी जो है गलत रास्ते की तरफ चल गए थे और हम भी जो है गलत रास्ते पर ही चले थे। तो लिहाजा क्या है कि हम दोनों आदमी जो है, दोनों लोग जो है कहाँ जाएंगे, जहन्नम के अंदर। और आगे कह रहे हैं कि फ़इन्नहुम यौमइज़िन, तो ये याद रखो आज के दिन जो है फ़िल आज़ाब मुश्तरिकून, तुम सब सारे लोगों को एक साथ आज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। यानी कि तमाम के तमाम कुफ़ार मुशरिकीन और जिनकी ये इबादत करते थे उनको भी सबको एक साथ में जो है जहन्नम में डाल दिया जाएगा और सबको एक साथ आज़ाब मिलेगा। अब आगे कह रहे हैं कि इन्ना कज़ालिक, बेशक इसी तरह हम नफ़अलु बिल मुजरिमीन, जो मुजरिमीन लोग होते हैं उसको हम इसी तरह सज़ा देते हैं। तो इससे क्या पता चला कि दुनिया के अंदर अगर हम जो नेक आमाल करेंगे तो अल्लाह ताला जो है हमको जो है जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। अगर दुनिया के अंदर दीन की बातों का, कुरान व हदीस का इनकार करेंगे और अपनी मनमानी चाहे ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम जितने भी लोग दुनिया के अंदर मुजरिमीन हैं सबका ठिकाना यही होगा, जहन्नम में हम डाल देंगे। अब आगे कह रहे हैं कि इन्नहुम, बेशक कानू इज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, इस दुनिया के अंदर एक अल्लाह की इबादत करनी है। क्या करना है? एक अल्लाह की इबादत करनी है। जब उन लोगों से कहा जाता था और अल्लाह के नबी कहते थे तो यस्तकबिरून, तो सारे के सारे लोग घमंड में आ जाते थे, तकब्बुर में आ जाते थे, घमंड में आ जाते थे। अरे हम अल्लाह की बात नहीं करेंगे, जाओ जो तुमको जो करना है कर लो। तो ये लोग तकब्बुर में आ जाते थे। और वयक़ूलून, और ये कहते थे कि अइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून, हम एक ऐसे शायर मजनून की बात में आके जो है अपने दीन को छोड़ दें। देखिए ये बात कहते थे। एक तो ख़ुद जो ईमान लाते नहीं थे, दूसरा अल्लाह के नबी को क्या कहते थे, शायर है, मजनू है, पागल है।
तो कहते थे कि हम ऐसे शायर मजनू और पागल के जो है नौज़ुबिल्लाह की बात सुन के हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ के हम जो है एक अल्लाह की बात करें, ये कहते थे। बल्कि आगे कह रहे हैं कि बल जा बिल हक़, बल्कि ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ बात लेकर आए हैं और वसद्दक़ल मुरसलीन, और जितने भी पैगंबर आए हैं सबको अल्लाह के नबी ने जो है सच्चा साबित किया है। क्या मतलब? जितने भी आदम अलैहिस्सलाम हुए और आखिर में जो है ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जितने भी पैगंबर आए सबको अल्लाह के नबी ने कहा कि सब के सब पैगंबर थे और सच्चे रसूल थे, पैगंबर थे, और अल्लाह के नबी हक़ बात कहते थे। तो उसके बावजूद भी ये लोग ईमान नहीं लाते थे। अब आगे कह रहे हैं कि इन्नकुम, बेशक तुम सारे के सारे लोग जो है लज़ाइक़ुल अज़ाबिल अलीम, दर्दनाक आज़ाब का मज़ा चखो इस जहन्नम के अंदर। दर्दनाक बहुत भारी आज़ाब होगा इन लोगों को। और आगे फरमाए कि वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, याद रखो तुम दुनिया के अंदर जो काम भी करोगे उसी का बदला मिलेगा यहाँ दुनिया के, यानी कि आखिरत में। ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर कोई शख्स जो है ये सोचे कि अरे यार हम तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लेंगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। इतना आसान नहीं है। फिर जो है अगर इतना आसान होता तो फिर हम लोग और सारे लोग 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी क्यों करते? तो दोनों चीज़ें अल्लाह ने रखा है। ऐसा नहीं है कोई गलत करे दुनिया के अंदर अल्लाह उसको माफ़ कर दे, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हो सकता हो अल्लाह ताला चाहे वो अलग बात है, लेकिन कुरान का जो उसूल है, जो कुरान ने बयान किया है यहाँ पर, और पूरे कुरान में यही लिखा है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही बदला देंगे। ऐसे कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो खेती के अंदर आप जो बोइएगा, यानी मकई लगाइएगा तो मकई ही निकलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा निकलेगा नहीं। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, दुनिया के अंदर तुम जैसा अमल करोगे, जो काम भी करोगे उसका बदला हम उतना ही देंगे। अब आगे कह रहे हैं कि इल्ला, मगर ये कि इबादल्लाहिल मुखलसीन, जो बिल्कुल नेक और सालिह और मुखलिसीन बंदा है, बरगुज़ीदा बंदा है, यानी कि जो अल्लाह के नेक और मुखलिस बंदा है उनको हो सकता है अल्लाह ताला कुछ और ज़्यादा दे दे। ऐसा होता है ना कि स्कूल के अंदर या घर के अंदर ही जो बेटा ज़्यादा अच्छा कमाता है, जो अच्छा है, जो नेक साले है, तो बाप जो उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है। जो थोड़ा निकम्मा है, बदमाश है, उससे थोड़ा कम होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इल्ला, मगर ये कि जो बंदा बिल्कुल मुखलिस हो, ज़्यादा नेकी लेके आया हो, तो हो सकता उसको हम थोड़ा कुछ अच्छा जन्नत दे दें, उसको कुछ और बदला दे दें, नेकी का और जो है कुछ उसको बदला देंगे जी। तो इतने सारे आयत में समझिए कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो है आखिरत के बारे में और दुनिया के अंदर इसी याद रखिएगा कि नेक आमाल ज़रूर कीजिए, जितना हो सके 5 वक्त की नमाज की पाबंदी है, और जो है सो नमाज के अलावा और भी कुछ काम है, नेक काम है, किसी से सलाम करना, ये भी एक सदका ही समझिए। रास्ते में चल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है, ईंटा है या कोई पत्थर है जिससे तकलीफ़ हो सकती है, उसको साइड कर दीजिए। ये समझिए कि ईमान वालों की एक निशानी है, ये एक समझिए कि अलग से है। इसका बदला अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी आपको देंगे और आखिरत में भी देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान